हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष प्रश्न चल रहे हैं और ये जो है कि आपकी उत्तर प्रदेश राज्य विशेष प्रश्न की 7वीं वीडियो है। 6 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप लोग जाकर के वहां पे देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। ठीक है, स्टार्टिंग से देखिए अध्याय 1 से। और देखिए ये है 7वां आपका जनगणना परिदृश्य, जो उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में जो है कि हम देखेंगे। इसमें जो भी प्रश्न बनेंगे, देखिए अगर आप जो है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, लोअर पीसीएस की कर रहे हो, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एसएससी पैट की कर रहे हो, लेखपाल की कर रहे हो, पुलिस की कर रहे हो, तो इन सब सारी चीज़ों में उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और ये उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है? सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई। देखिए उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद पूछा जा रहा है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है उत्तर प्रदेश में? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है आपका लखीमपुर खीरी का। कितना है? यह है आपका 7,680 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। देखिए दूसरे नंबर पे आता है आपका कौन सा? हरदोई। ठीक है, दूसरे नंबर पे हरदोई का कितना है? नहीं सॉरी, दूसरे नंबर पे आता है आपका सोनभद्र। ठीक है, यह आता है आपका पहले नंबर पे, यह आता है दूसरे नंबर पे। देखिए सोनभद्र का है आपका 6,905 वर्ग किलोमीटर सोनभद्र का। तीसरे नंबर पे आता है आपका हरदोई, इसका है 5,986 वर्ग किलोमीटर, यह आता है आपका तीसरे नंबर पे। देखिए चौथे नंबर पे कौन आता है? तो चौथे नंबर पे आता है आपका सीतापुर का है 5,743 वर्ग किलोमीटर। देखिए 4 हो गए। पांचवें नंबर पे कौन आता है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो पांचवें नंबर पे आता है आपका प्रयागराज, इसका है 5,482। पहला नंबर पे कौन? लखीमपुर खीरी। दूसरा नंबर पे आपका सोनभद्र, तीसरा नंबर पे हरदोई, चौथा नंबर पे सीतापुर और पांचवें नंबर पे आपका आता है क्या? प्रयागराज। तो ये है आपके क्षेत्रफल वाइज जो है कि जनपद उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अगर हम बात करें, ये तो ऊपर से हो गए कि ऊपर से मान लीजिए लखीमपुर खीरी पहला, दूसरा सोनभद्र, तीसरा हरदोई, चौथा सीतापुर। अगर नीचे से हम बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा है? तो वो है हापुड़ है। ठीक है, 660 वर्ग किलोमीटर जो है कि इसका एरिया है। उसके बाद से पड़ता है गाजियाबाद, उसके बाद से भदोही, उसके बाद से शामली। ठीक है, नीचे से ये है, ऊपर से ये हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये बी ऑप्शन जो है कि अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है उत्तर प्रदेश का। 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है 59.26, 77.3, 69.72, 60.34। देखिए पूछा जा रहा है कि 2011 के जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, देखिए 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर हम बात करें, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर कितना है? 67.72%। ठीक है, ये सब नोट करते रहिएगा। अगर आगे कोई नोट्स बना रहा होगा तो ये सब सारी चीजें देखिए, आप तो इसमें एक ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन कई सारी चीजें एक्सप्लेनेशन होगी तो कई सारी चीजें इसमें आएगी। देखिए मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो ये है 67.72%। ठीक है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 77.3 और स्त्री की कितनी है? तो स्त्री की है 57.2%। ठीक है, देखिए पुरुष की कितनी है? 77.3 और स्त्री की 57.2%। तो ये पूछा जा रहा है कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, तो पुरुष साक्षरता दर हो जाएगा ये बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये कुल साक्षरता दर इतनी है, पुरुष की इतनी है और महिला की 57.2 है। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है 914, 902, 927, 940। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है कि शिशु लिंगानुपात जो है कि कितना है राज्य में उत्तर प्रदेश में? तो यह है आपका 902। देखिए शिशु लिंगानुपात का मतलब है कि ये जो है कि 0 से 6 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें जनगणना की, ठीक है, तो जनगणना जो है कि पहली बार लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया था 1872 ईस्वी में। कब किया गया था पहली बार? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया था। उसके बाद से जो है कि 1881 में किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है,
उसके बाद से 1981 के बाद से कंटिन्यू जो है कि 10 वर्षों पे जनगणना होती आ रही है। ठीक है, कंटिन्यू 10 वर्षों में जनगणना होती आ रही है। और लास्टली हमारा हुआ था जनगणना 2011 में। 2011 में जो जनगणना हुआ था वो था आपका 15वीं जनगणना। ठीक है, ये 15वीं जनगणना थी। और ये जनगणना जो है कि 1949 के बाद से क्या हुआ कि ये जो है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन जो है कि भारत के जो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होते हैं उनके द्वारा ये कराई जाती है जनगणना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है 48%, 50%, 45%, 51%। देखिए 2011 के अनुसार जो कि राज्य में महिला आबादी का कुल आबादी का लगभग है कितना, महिला आबादी कितना है कुल आबादी का, तो यह है आपका 48%। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कुल आबादी में 52.29% जो है कि ये पुरुष की आबादी है और 47.71% जो है कि ये महिला की आबादी है। ठीक है, तो ये जो है कि राउंड फिगर में आपका हो जाएगा 48%। ए ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है 1961 से 1971 में, 1971 से 1981 में, 1981 से 1991 में, 1991 से 2001 में। देखिए पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो लिंग अनुपात है उसका विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। कब घटा है वो, तो वो घटा है 1991 से 2001 तक। डी ऑप्शन आपका सही है। प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी 1961 से 71 में, 1971 से 81 में, 1981 से 91 में, 1991 से 2001 में। प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर पूछी जा रही है। दशकीय वृद्धि दर जो है कि अधिकतम थी कब, तो ये 1991 से 2001 में। डी ऑप्शन आपका सही है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है देवरिया में, लखीमपुर खीरी में, सोनभद्र में, ललितपुर में। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है वो किस में है, तो देखिए एसटी अनुसूचित जनजाति के बारे में बात की जा रही है। इसकी है सोनभद्र में। कितना है, तो ये है 3,85,018 है। ठीक है, एसटी की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पे है, सोनभद्र में। देखिए पहले नंबर पे तो आपका सोनभद्र में है, दूसरे नंबर पे कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे है आपका बलिया में। ठीक है, एसटी की। तीसरे नंबर पे कहाँ पे है, तो देवरिया में है। ठीक है, चौथे नंबर पे कहाँ पे है, तो ये है आपका कुशीनगर में। ठीक है, और पांचवें नंबर पे कहाँ है, तो ये है आपका ललितपुर में। ठीक है, देखिए पहला नंबर एसटी की सर्वाधिक सांद्रता सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का, दूसरे नंबर पे आपका बलिया, तीसरे नंबर पे देवरिया, चौथे नंबर पे कुशीनगर एंड पांचवें नंबर पे ललितपुर। ठीक है, देखिए ये जो है कि मिलाने मतलब क्रम वाइज आता है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे है, उसके बाद थोड़ा सा कम, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर आप ऐसे मिला सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें एसटी की सर्वाधिक सांद्रता तो है आपका सोनभद्र में, लेकिन सबसे कम कहाँ पे है एसटी, तो सबसे कम जो है कि आपके बागपत में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि सबसे कम एसटी समुदाय के लोग कहाँ पे हैं, तो बागपत में, और सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं, तो वह आपके सोनभद्र में। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है। 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में पूछा जा रहा है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है। कौन सा सही क्रम है, तो देखिए सबसे ज्यादा है आपके लखनऊ में 28,15,033, उसके बाद से है कानपुर में 27,69,413, उसके बाद से आपका गाजियाबाद में, उसके बाद से आगरा में। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम हो जाएगा आपका लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। निगम क्षेत्र में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 2011 के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर नगर, लखनऊ। 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो देखिए सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है आपका गाजियाबाद। कितना है, तो ये है 3,971, 3,971 है जनघनत्व यहाँ पे गाजियाबाद में।
दूसरे नंबर पे आपका पड़ता है वाराणसी, यहाँ पे है 2395, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका पड़ता है लखनऊ, तीसरे नंबर पे पड़ता है आपका लखनऊ, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 1816 है। उसके बाद से पड़ेगा आपका भदोही, ठीक है। देखिए पहले नंबर पे गाजियाबाद, दूसरे नंबर पे वाराणसी, तीसरे नंबर पे लखनऊ, चौथे नंबर पे भदोही। भदोही में है आपका 1555 जनघनत्व, ठीक है। तो ये आप लोग अगर क्रम वाइज आता है तो ये ले लीजिएगा, गाजियाबाद पहला, दूसरा वाराणसी, तीसरा लखनऊ एंड चौथा भदोही। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कि राज्य का औसत घनत्व कितना है, ये क्वेश्चन आता है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है कि राज्य का औसत घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में जो है कि 829 लोग जो है कि रहते हैं। ये पूरा जो है कि उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व है 2011 के जनगणना के हिसाब से। देखिए ये तो हो गया आपका 829 राज्य का औसत घनत्व, मतलब सबसे ये। और न्यूनतम जनघनत्व जो है कि कहाँ पे है, तो न्यूनतम जनघनत्व है आपका ललितपुर में 242 है ये, ठीक है। 242 ललितपुर में है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो ये आपका गाजियाबाद में है। और उत्तर प्रदेश का जनघनत्व तो कितना है, तो 829 है। समझ में आ गया आप लोगों को, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात है 836 1000, 912 1000, 898 1000 और 950 1000। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष का अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है। महिला पुरुष का अनुपात जो है कि कितना है, तो ये है आपका 912, ठीक है। ये है आपका 912, 100 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर। 2011 के जनगणना के हिसाब से सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद पूछा जा रहा है, तो वो है आपका गाजियाबाद। सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला गाजियाबाद है। और कम नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है, तो वो है आपका श्रावस्ती, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है कि कौन सा जो धार्मिक समुदाय है उत्तर प्रदेश में उसका 3rd नंबर पे स्थान है, ठीक है। देखिए पहले नंबर पे किसका स्थान है उत्तर प्रदेश में, हिंदू का है। हिंदू का है कितना, तो ये है आपका 79.73%। दूसरा जो है कि किसका है, मुस्लिम का है, कितना है 19.26%। तीसरे नंबर पे सिख का आता है, ये है आपका 0.32%, ठीक है। चौथे नंबर पे किसका आता है, ईसाई का आता है, ठीक है। क्रिश्चियन का आता है 0.18%, ठीक है। पांचवें नंबर पे किसका आता है, तो जैन का आता है 0.11%। छठे नंबर पे आता है आपका बौद्ध का 0.1%, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा पहले नंबर पे हिंदू, दूसरे मुस्लिम, तीसरा जो है कि आपका हो जाएगा सिख, चौथा जो है कि आपका ईसाई, पांचवा जो है कि जैन और छठा जो है कि आपका हो जाएगा बौद्ध। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। तो तीसरा स्थान किसका है, तो तीसरा स्थान है आपका सिख का, कितना है 0.32। ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन अगर कुछ भी आता है कि पहला स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में धार्मिक समुदाय का, तो सबसे पहला स्थान पे, ये सब याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्रम वाइज भी आ सकता है, ये पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख, चौथा जो है कि ईसाई, जैन और बौद्ध। सबसे कम जो है कि बौद्ध है और सबसे ज्यादा क्या है, हिंदू है। ये सब सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है गाजियाबाद, महोबा, कानपुर नगर, वाराणसी। देखिए 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता पूछा जा रहा है, तो उच्चतम साक्षरता कहां पे है 2011 के अनुसार, तो कानपुर नगर में है। कितना है साक्षरता वहां पे, 79.65% है कानपुर नगर में। देखिए 2011 की जनगणना के हिसाब से सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है आपका गौतम बुद्ध नगर, पहला नंबर पे है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर पहला नंबर पे है, कितना है, तो ये हो जाएगा 80.12%। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है, तो कानपुर नगर आता है,
ठीक है। कानपुर नगर है कितना है 79.65। ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन आता है? तो औरैया आता है, ये आता है आपका 78.95। ठीक है। उसके बाद से आता है इटावा, इटावा कितना है 78.41। उसके बाद से आता है आपका गाजियाबाद, इसका कितना है 78.7%। देखिए सबसे उच्चतम साक्षरता कहाँ पे है? पहला नंबर पे गौतम बुद्ध नगर में, दूसरे नंबर पे कानपुर में, तीसरे नंबर पे औरैया में, चौथे नंबर पे इटावा में, पांचवें नंबर पे गाजियाबाद में। अगर ये क्रम वाइज आता है तो आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए इसमें जो है कि आपका गौतम बुद्ध नगर नहीं है। ठीक है। अदरवाइज गौतम बुद्ध नगर होता है यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन होता? गौतम बुद्ध नगर वाला ही ऑप्शन होता। हालांकि गौतम बुद्ध के बाद से कौन सा है? कानपुर नगर है, तो कानपुर इसमें ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उच्चतम साक्षरता दर, लेकिन ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि उच्चतम साक्षरता दर कहाँ पे है? तो गौतम बुद्ध नगर में है। कितना है? तो 80.12% है। ठीक है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? देखिए आ गया ना, तो ये सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। कितना है? तो इसका है आपका 80.12%, 80.12% है इसका गौतम बुद्ध नगर का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम बताइए। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, कानपुर नगर। गाजियाबाद, कानपुर नगर, औरैया, गौतम बुद्ध नगर। देखिए वही चीजें आ गया ना, इसको क्रम वाइज लगाना है। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जिले, तो पहला कौन सा था? गौतम बुद्ध नगर था। गौतम बुद्ध नगर था आपका पहला, कितना था? 80.12%। ठीक है। दूसरे नंबर पे कानपुर था 79.65। तीसरे नंबर पे औरैया था 78.95। चौथे नंबर पे आपका इटावा था 78.41 और पांचवें नंबर पे आपका गाजियाबाद था। गाजियाबाद का कितना था? 78.07%। ठीक है। तो देखिए क्रम वाइज आ गया अब, तो क्रम वाइज हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन से सही है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। और नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। इसमें सही उत्तर का चयन करना है आपको, 2011 के जनगणना के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है आपका श्रावस्ती। ठीक है। और अधिकतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर। याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। तो ये सही दिया है कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका श्रावस्ती है और अधिकतम साक्षरता वाला जिला आपका गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जो है कि जिला कौन सा है? देवरिया है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? देवरिया नहीं है आपका, यह है आपका जौनपुर। ठीक है। जौनपुर है। जौनपुर में कितनी है? 1024 है। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है। और सबसे कम जो है कि आपका गौतम बुद्ध नगर है आपका 851। ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, देखिए लिंगानुपात के बारे में पूछा जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर जो है कि सबसे कम है, सबसे अधिक कौन है? जौनपुर है। याद रखिएगा आप लोग 1024 है, 1024 महिलाएं हैं और 1000 जो है कि पुरुष है यहाँ पे, तो ये गलत है आपका दूसरा वाला। तीसरा है कि न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है आपका ललितपुर, ये सही है। ललितपुर जो है कि 242 है इसका जनघनत्व, और अधिकतम जनघनत्व कितना है? तो गाजियाबाद का है 3971। 3971 किसका है? ये गाजियाबाद। देखिए ये सब सारी चीजें ना बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये नोट अगर करते रहेंगे आप लोग ना तो काफी फायदा होगा आपको। ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है 242, और अधिकतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद है 3971। तो ये क्या है? ये भी सही है क्योंकि न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला तो ललितपुर है। नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। ठीक है। देखिए कानपुर नहीं है, कौन सा है? वो लखनऊ है आपका। ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही कौन कौन सा है? तो 1 है और 3 है। 1 और 3 सही है, तो आपका हो जाएगा ये बी ऑप्शन, 1 और 3 सही है।
2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या है 912, 902, 916, 899। 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जा रही है कि 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है, तो ये है आपका 902। 902 बालिकाएं हैं और 1000 जो है कि बालक हैं। ठीक है, ये देखिए शिशुओं का मतलब होता है 0 to 6 ईयर, मतलब 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे बच्चियां हैं उनकी बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 2001-11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही 20.46%, 17.69%, 22.19% और 20.22%। पूछा जा रहा है 2001-2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही, उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में 2001 और 2011 के बीच यह रहा दशकीय वृद्धि जो है कि रहा 20.23 जो है कि जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब दशकीय वृद्धि कितना रहा 20.23। 20.23 कौन सा है, 20.22 है आपका ये डी ऑप्शन। देखिए अगर भारत की बात करें तो 2001 से 2011 का जो दशकीय वृद्धि था वो कितना था, दशकीय वृद्धि दर वो 17.7%, और उत्तर प्रदेश का दशकीय वृद्धि दर 20.23%। बात समझ में आया, भारत का कितना था 17.7 और उत्तर प्रदेश का था आपका 20.23 या 22। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट चुने, प्रयागराज, गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ। 2011 के जनगणना के हिसाब से घटते क्रम में ये पूछा जा रहा है कि घटते क्रम में जिलों की व्यवस्थित कर सही कूट चुनना है। देखिए पहला नंबर पे है आपका प्रयागराज, ठीक है, दूसरा नंबर पे आता है आपका मुरादाबाद, तीसरा नंबर पे है आपका गाजियाबाद एंड चौथा नंबर पे आता है आपका आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ आता है आपका चौथा नंबर पे और पांचवा नंबर पे आता है आपका लखनऊ। ठीक है, अगर हम बात करें जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करने के लिए तो पहला हो गया प्रयागराज, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा जो है कि आपका गाजियाबाद, चौथा आजमगढ़ हो गया और पांचवा जो है कि लखनऊ हो गया। यहाँ पे आजमगढ़ नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1 1 3 1 3 2 4, 1 3 2 4 हो जाएगा ना, 1 3 2 4 कौन सा ऑप्शन है 1 3 2 4, तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन। 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है, गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में, कानपुर नगर में, औरैया में। 2011 के अनुसार देखिए साक्षरता उच्चतम किस में है, तो वो है आपका गौतम बुद्ध नगर में। कितना है 80.12% साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर में। दूसरे नंबर पे आपका कानपुर नगर में आता है 79.65, तीसरे नंबर पे आपका आता है औरैया में कितना 78.95 और चौथे नंबर पे आता है आपका इटावा में 78 पॉइंट है आपका 41 और गाजियाबाद में आपका आता है कितना 78.07। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, यहां देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, यहां देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं और इनकी दशकीय वृद्धि दर 17.7% है और इसका लिंग अनुपात 912 है। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की, ना कि भारत की बात की जा रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, तो यहां देश की जनसंख्या का कितना 16.5% जो है कि निवास करते हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल सही है कि यहाँ देश की जो जनसंख्या है उसका 16.5% निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में देश में के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ये भी सही है। इसका दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। देखिए 17.7% ये किसकी दशकीय वृद्धि दर है, 2001 से 2011 तक ये भारत की दशकीय वृद्धि है 17.7, बट ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का दशकीय वृद्धि है आपका 20.23%। ठीक है, तो ये भारत की दशकीय वृद्धि है और यहाँ क्वेश्चन किसके संबंध में बात की जा रही है, तो ये उत्तर प्रदेश के संबंध में बात की जा रही है, भारत के संबंध में बात नहीं की जा रही है। ठीक है,
तो भारत का जो है कि आपका दशकीय वृद्धि है 2001 से 2011 तक 17.7, बट उत्तर प्रदेश का दशकीय वृद्धि है 20.23। तो ये हो जाएगा आपका गलत। देखिए इसका लिंगानुपात कितना है, 912 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912 है। तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, ये सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनिए। क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय अनुपात औसत से अधिक है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका कि 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। ठीक है, देखिए पूछा जा रहा है आपका कि क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है। सही है क्या, गलत है। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से आपकी बात करें हम, तो सबसे बड़ा जो है कि कौन सा है, तो सबसे बड़ा है आपका पहले राजस्थान, आरजे। दूसरे नंबर पे क्या है आपका, तो दूसरे नंबर पे पड़ता है आपका मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र पड़ता है और चौथे नंबर पे आपका यूपी पड़ता है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्रफल में हमारा उत्तर प्रदेश किस नंबर पे है, चौथे नंबर पे। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। तो ये हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि देश का ये 5वां बड़ा राज्य नहीं है, ये जो है कि चौथा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश हमारा। दूसरी बात आती है देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है। बिल्कुल सही है कि हमारे जो पूरे भारत की जनसंख्या है उसमें उत्तर प्रदेश कितना कंट्रीब्यूट करता है जनसंख्या में, तो 16.5% करता है कंट्रीब्यूट। तो ये आपका दूसरा सही है। तीसरा है कि इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से अधिक है। तीसरा देखिए उत्तर प्रदेश का यौन अनुपात कितना है, तो उत्तर प्रदेश के यौन अनुपात है 912। ठीक, और राष्ट्रीय अनुपात मतलब भारत का कितना है, तो भारत का है 943। ठीक है, भारत का 943 है और उत्तर प्रदेश का 912 है। पूछा जा रहा है कि इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से अधिक है, राष्ट्रीय औसत से अधिक है। कहाँ अधिक, कहाँ, ये तो कम है ना। 912 तो कम है उत्तर प्रदेश का, और राष्ट्रीय अनुपात जो है क्या है 943 है। कितना कम है, 31 कम है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है कि इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। बिल्कुल सही कि इसकी साक्षरता दर जो है राष्ट्रीय औसत से कम है। तो ये भी आपका क्या है, सही हो जाएगा। तो सही कौन कौन सा है, 2 और 5 सही है, सॉरी ये 4 है। 2 और 4 सही है, 1 और 3 गलत है आपका। ठीक है, तो 2 और 4 कौन सा हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में कम महिला साक्षरता है, बलिया में, देवरिया में, गोरखपुर में, रामपुर में। 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में कम महिला साक्षरता है, ये बताना है आपको। तो कम महिला साक्षरता जो है कि आपका है रामपुर में। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है ये। ठीक है, कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, रामपुर है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में कम महिला साक्षरता है, वो है आपका रामपुर में। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता अगर पूछा जाए तो किसमें है, तो वो है आपका कानपुर में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या की दृष्टि से उनका सबसे बड़ा जनपद है, मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उनका सबसे बड़ा जनपद है, जनसंख्या की दृष्टि से। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद आपका है प्रयागराज। दूसरे नंबर पे पड़ता है आपका मुरादाबाद, तीसरे नंबर पे पड़ता है आपका गाजियाबाद और चौथे नंबर पे पड़ता है आपका आजमगढ़। ठीक है, देखिए सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो मोहबा है। ठीक है, उसके बाद से हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। सबसे अधिक जनपद मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनपद आपका प्रयागराज हो जाएगा। उसके बाद से आपका मुरादाबाद, उसके बाद से गाजियाबाद, और सबसे कम आबादी वाला जिला पूछा जाए तो पहला नंबर पे मोहबा है, दूसरे नंबर पे आपका हमीरपुर है, तीसरे नंबर पे चित्रकूट है, चौथे नंबर पे बागपत है। यह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद,
कानपुर नगर वाराणसी। सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है कि आपका है गौतम बुद्ध नगर 80.12% है। और सबसे कम जो है कि आपका कौन है, तो वो है श्रावस्ती, वो है आपका 46.74। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, श्रावस्ती। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आपका, तो ये है आपका महोबा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आपका, तो प्रयागराज है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या है 5, 7, 10 और 11। देखिए पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों में संख्या कितनी है। देखिए तो ये 2011 की बात की जा रही है, अभी तो बहुत सारे मतलब हो गए होंगे, बट 2011 की जनगणना के हिसाब से 10 लाख जो मतलब नगरों की संख्या है वो है आपका 7। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये रहा आपका उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में जो भी प्रश्न बन सकते थे, देखा गया। आप लोग जो है कि इसको शेयर भी किया कीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, लाइक भी किया कीजिएगा, कमेंट भी किया कीजिएगा। देखिए हमारा स्टडी विद श्री 25 ये मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक एक मेरा ग्रुप है यूपीपीसीएस 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे आप लोग कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट्स किया कीजिए।